नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष व्रत और दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा के शुभ समय के बारे में बात शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। भौम प्रदोष व्रत 2025 हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं, साथ ही सभी भय से मुक्ति मिलती है। अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में आइए बात करते हैं दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत कब है। साल 2025 में दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 2 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं दूसरा प्रदोष व्रत 17 दिसंबर को रखा जाएगा। और वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 2 दिसंबर को दोपहर 3:57 पर। वही इस तिथि का समापन हो रही है 3 दिसंबर को दोपहर 12:25 पर। ऐसे में 2 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:33 से लेके 8:15 के अंदर। इसके अंदर आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति बप्पा का पूजा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य काम से निवृत्त होकर स्नान दान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और सूर्य देव को जल का अर्घ दे, तुलसी माता को जल चढ़ाए। इसके बाद आप महादेव की पूजा का संकल्प ले। संध्या काल में आप सुबह को भी पूजा करें, गंगा जल से अभिषेक करें भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को फल फूल मिष्ठान देके पूजा करें। और उसके बाद प्रदोष काल के समय संध्या काल में फिर चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा को विराजमान करें, शिव जी को बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा समेत आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर महादेव की आरती करें, व्रत कथा का पाठ करें और शिव मंत्र का जाप, शिव चालीसा का पाठ करें, फल मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाए, फल फूल और आदि आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। और हाँ, इस दिन आप भगवान शिव की ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 11 बार, 21 बार, 108 बार जाप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत की महत्व के बारे में। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा, ये व्रत भगवान शिव और हनुमान जी की दोनों के लिए कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये मंगलवार को पड़ रहा है और मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। इसीलिए इस व्रत को करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ बजरंगबली की भी, हनुमान जी की कृपा भी आप पर बरसेंगे। और ये व्रत कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है, बहुत ही सहायक होता है। इस व्रत को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है शीघ्र। और यह व्रत मंगल ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मदद करता है। इसको करने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। ये जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। और इस व्रत को करने से, भौम प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होता है। आइए बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान पूर्वक कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वे प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि
यथाविधि उनका भोग लगाती थी और उसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। और इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आ गया है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी क्योंकि वो वचनबद्ध थी। उन्हें 3 बार वचन स्वीकार किया तो उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाला ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर अंदर जा घुसी। साधु अब भोजन को बुलाकर कहा कि भोजन बनाने के बाद बुलाकर कहा कि वे मंगलिया को पुकारे। वृद्धा को बोली कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वे भी आकर भोग लगा लें। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी, तो अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने को पड़ा और पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को तो सुखद आश्चर्य हुआ और वे साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज साल 2025 में मार्गशीर्ष महीने की अंतिम भूम प्रदेश व्रत से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।